सो जो चीज़ हमने अभी इसके लिए किया है, बेसिकली कंपनी के लिए, बायो डिटेल्स के लिए, सिमिलरली हम इसके लिए कर सकते हैं आइटम्स के लिए। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसमें आता हूँ, अपना कहाँ पे था वो फॉर्म, यहाँ पे बायो डिटेल्स, सिमिलरली यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं, नीचे आते हैं, बायो डिटेल्स की जगह पे यह रहेगा आइटम्स। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे, हम आइटम्स ऐड करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा कुछ एडिट का ऑप्शन वो देखेंगे बाद में, अभी यहाँ पे इसको ऐड करने का ऑप्शन देते हैं, आइटम्स ऐड करने के लिए एंटर सी करता हूँ मैं इसको। ओके। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे टेबल ऑटो कंप्लीट कंपनीज की जगह पे अपना रहेगा आइटम्स, फिर यहाँ पे लिखते हैं आइटम सिलेक्टेड, या फिर ऐड आइटम करके बोल सकते हैं, ऐड आइटम। फिर क्रिएट कंपनी के लिए क्या रहेगा, आइटम डॉट फॉर्म। ठीक है, ये है क्या, एक बार देख लेते हैं, आइटम डॉट फॉर्म, हाँ है। तभी ये सही से वर्क करता कि नहीं, इसमें क्या क्या चेंज करने पड़ते देखते हैं। सो क्रिएट, सो आइटम में मैं ऐसे करूँगा, फैब्रिक सिलेक्ट करूँगा, फिर इसके बाद जो रिटर्न इवेंट हुआ है ना, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, उसके लिए क्या करेंगे हम, जो ऐड आइटम करके इवेंट हुआ उसको डाल देते हैं वहाँ पे। सो ये जो फॉर्म है लाइव वायर में, डॉक्यूमेंट में फॉर्म, सो जैसे कंपनी सिलेक्टेड के लिए था, अब आएगा पब्लिक, मैं इसके नीचे पब्लिक फंक्शन ऐड आइटम। ठीक है, ऐड आइटम में क्या होगा, आइटम देन डॉलर आइटम, यहाँ से सिलेक्ट होकर आ जाएगा, फिर हम उसमें आइटम ऐड करके करेंगे। सो बेसिकली क्या करेंगे, कंपनी हो गया, फिर डॉलर आइटम्स का। ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यूज ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश आइटम। सो जैसे वो सिलेक्ट हो जाएगा, हमें वहाँ पे ऐड करते जाना है। सो ऐड आइटम्स करेंगे हम, सो डॉलर दिस देन आइटम्स, देन उसमें ऐड करेंगे इक्वल टू डॉलर आइटम। ठीक है। सो आइटम्स क्या है, बेसिकली यहाँ पे एरे है। ठीक है, फिर उसमें आइटम्स ऐड करते जाएंगे, सिंपल। फिर अब इसको सेव कर लेते हैं, अब आते हैं इसमें फॉर्म में, और आइटम्स रहेंगे, हम वो आइटम्स नीचे दिखाते जाएंगे, नीचे या ऊपर दिखा सकते हैं। तो सपोज करो मैं यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, एट द रेट इफ इफ डॉलर आइटम, या फिर डायरेक्टली फॉर इच कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी ब्लैंक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर इच एट द रेट एंड फॉर इच। ठीक है, फिर इसमें करेंगे हम डॉलर आइटम्स एज डॉलर आइटम। ठीक है, फिर यहाँ पे वो दिखा देंगे। सो यहाँ पे हम टेबल वगैरह रख सकते हैं, अभी के लिए मैं सिर्फ नॉर्मल इसमें दिखा देता हूँ, डॉलर आइटम देन नेम। ठीक है, फिर इसके बाद उसका क्वांटिटी वगैरह वो हमें इनपुट करना पड़ेगा मैन्युअली। ठीक है। सो आइटम तो अभी नहीं मैं दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, अब फैब्रिक फैब्रिक मैंने सिलेक्ट किया, एक मिनट इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, फैब्रिक सिलेक्ट किया, ओके ये कॉल नहीं हुआ शायद। सो यहाँ से इवेंट ऐड आइटम कॉल हुआ, वहाँ से उसका आईडी आया होगा। सो ऐड आइटम हमने यहाँ पे डाला तो है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत होगी, हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया लिसनर में, उसको लिसन भी करना पड़ेगा। सो ऐड आइटम, सो अभी लिसन करेगा। सो इसको करते हैं रिफ्रेश, आइटम में डालते हैं फैब्रिक, फैब्रिक आ गया। सो दूसरा आइटम डालते हैं, ओके यहाँ पे कुछ तो आया, आइटम प्रॉपर्टी नेम और अरे, ठीक है आइटम्स में कुछ तो नेम का दिक्कत हो जाए, रिफ्रेश करते हैं, फैब्रिक है, और कौन कौन से आइटम्स हैं एक बार मैं इसमें देख लो, और एडिट ये वाला आइटम का कुछ तो दिक्कत हो रहा है। सो अगर मैं इसको डालने की कोशिश करता हूँ तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझना पड़ेगा। दूसरा एक और आइटम यहाँ पे डाल देता हूँ, आइटम
न्यू प्राइस डिस्क्रिप्शन टैक्स एचएसएन कोड सेव। ठीक है, अब यहाँ से न्यू को कॉल करने की कोशिश करते हैं, क्या होता है देखते हैं। उस आइटम में प्रॉब्लम है आपके। सो जब हमने यहाँ पे फॉर ईच लूप कर रहे हैं तो जो सेव हुआ है वो कैसे हुआ है वो एक बार देखना पड़ेगा तो पता चलेगा। सो आइटम्स में आइटम हम ऐसे डालते रहे हैं, सो उसकी जगह पे कुछ और करना पड़ेगा। आइटम्स में एक काम करते हैं, ये करते हैं, एक आइटम बनाते हैं। ठीक है, मतलब इसका डेटा बना लेते हैं या कार्ड बना लेते हैं। ठीक है, सो आइटम डेटा करके बोलता हूँ मैं इसको, और इसमें डालते हैं नेम। ठीक है, सो यहाँ पे आइटम देन उसका नेम। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं दिखाने के लिए, वहाँ पे उसका यूनिट ले लेते हैं। एक मिनट, मैं एक बार डेटाबेस में देख लेता हूँ इसका क्या है। क्रिएट आइटम में सो नेम डिस्क्रिप्शन एचएसएन कोड प्राइस टैक्स, एचएसएन कोड प्राइस टैक्स, एचएसएन कोड एसएससी कोड प्राइस भी ले लेता हूँ और टैक्स भी ले लेता हूँ। या फिर इसको ये सब कुछ कर रहा हूँ मैं, तो एक काम कर लेता हूँ, इस आइटम को अरे में कन्वर्ट कर लेता हूँ, आइटम टू अरे। ठीक है, इससे वो अरे में कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें चला जाएगा। ठीक है, इसको करता है सेव, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ डी डी डॉलर दिस देन आइटम्स। ओके, अभी देखते हैं इसको कैसे होता है। इसको कर लेते हैं रिफ्रेश, आइटम में डालते हैं फैब्रिक, तो यहाँ पे ये आ गया, एक तो हो गया फैब्रिक। फिर उसके बाद न्यू, सो न्यू आ गया। सो इस प्रकार से ये आएगा, और हमने इसको इसमें डाला तो है बट वो आइटम्स में ऐड नहीं हुआ है क्या। ठीक है, अब इसको करते हैं, और यहाँ पे जब हम लिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आइटम नेम करके लिख लेते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, फैब्रिक क्या बोलते हैं देखते हैं, न्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एडिट वाला करते तो ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है, सो इसी प्रकार के उसका क्वांटिटी वगैरह वो सब चीज़ें भी हम ऐड करेंगे। सो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, वही आइटम्स टू अरे कर लिया मैंने, सब कुछ कर लो, तो उसमें और चीज़ें डाल सकता हूँ मैं, जैसे कि मान के चलो डेटा इक्वल टू ये कर दिया मैंने, फिर डॉलर डेटा इक्वल टू इसमें हम और चीज़ डालेंगे क्वांटिटी। ओके, और अभी इसमें क्वांटिटी 0 करके डाल देते हैं। सिमिलरली इसमें और क्या चीज़ डाल सकते हैं, टैक्स वगैरह वो सब चीज़ें डालनी पड़ेगी। सो नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन कोड एसएससी कोड प्राइस हो गया, टैक्स हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे डालते हैं प्राइस तो ऑलरेडी है, तो प्राइस बाय डिफॉल्ट उसकी 0 होनी चाहिए, क्वांटिटी अभी बाय डिफॉल्ट बंद कर देते हैं, प्राइस जो रहेगी वो रहेगी। डिस्काउंट अगर देना है तो डिस्काउंट देंगे जो भी है। फिर आइटम्स में क्या करेंगे हम, यहाँ पे डॉलर डेटा डाल देते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी अगर ये रहेगा अपने इसमें तो वो होना नहीं चाहिए। तो डेटा का जो आईडी है, ठीक है, आइटम का जो आईडी है वो हम इसमें यूज कर सकते हैं एज अ आईडी करके, आइटम देन आईडी। ठीक है, इस प्रकार से इसको भी कर सकते हैं। सब होता है फैब्रिक, फैब्रिक और न्यू
एडिट करेंगे तो एडिट वाला, और यहाँ पे न्यू वाला करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू का ऑप्शन में ये आ जाएगा। अभी आपको जो हमने पहले किया था वैसे इसको कर सकते हैं। सो जो उसका जो फॉर्म है, कौन सा इसका आइटम का जो फॉर्म है, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं क्लास P4। ठीक है, सो इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा ऐसे दिखने लग जाएगा। बाकी वैल्यूज वगैरह कंडीशन सब सेम है। और यहाँ पे अगर कोई कॉल बैक इवेंट है तो इवेंट कॉल हो जाएगा। वैसा वाला सिचुएशन हम डाल देंगे जैसे कि हमने इसके लिए डाला था कंपनी के फॉर्म में। जैसे अब यहाँ पे आते हैं कंपनी में, ऑटो कंप्लीट में हमने डाल चुके हैं रिटर्न के लिए। सो कंपनी का जो फॉर्म है यहाँ पे कैसे हमने डाला है, अगर इवेंट है तो इवेंट एमिट करके एल्स रिटर्न करना है। सो सेम चीज़ हम कॉपी कर लेते हैं और अपने आइटम के फॉर्म में डाल देते हैं। सो जैसे वो सेव हो जाएगा, रीडायरेक्ट करना है या वो करना है। सो ये यहाँ से रीडायरेक्ट वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, और अगर इवेंट रहेगा दिस डॉट इवेंट तो वो रहेगा। सो आइटम डॉलर इवेंट सेम। ठीक है, सो इस तरह से वर्क करेगा। मान के चलो अभी मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और क्रिएट न्यू करता हूँ। पेस्ट आइटम प्राइस डाल देते हैं 200, डिस्क्रिप्शन पेस्ट, टैक्स मान के चलो 18%, HSN कोड कुछ तो अभी के लिए डाल देता है। इस पर भी हम रिलेशन वगैरह लगा सकते हैं। करते हैं सेव। ये क्या बोल रहा है, सो नॉट फाउंड डॉलर कंपनी नॉट फाउंड आइटम डॉट फॉर्म। सो हमने गलत वहाँ पे पेस्ट कॉपी पेस्ट कर लिया, वहाँ पे कंपनी वगैरह वो सब चेंज नहीं किया। सो यहाँ पे अगर इवेंट है तो यहाँ पे कंपनी सिलेक्टेड की जगह पे ऐड आइटम कॉल करना पड़ेगा। सो ऐड आइटम की जगह पे हम यही कॉल करेंगे दिस डॉट इवेंट, और कंपनी आईडी की जगह पे हम क्या पास करेंगे इसको, आइटम आईडी। सेम दिस डॉट इवेंट मुझे उसमें भी लगा सकता हूँ, मैंने मैनुअल डाला है ना। सो यहाँ पे भी इवेंट का नाम जो है वो आ जाएगा अगर हम इसको बाकी जगह पे भी यूज कर। ठीक है, सो ये हो जाएगा। सो क्रिएट न्यू टेस्ट प्राइस टेस्ट न्यू डिस्क्रिप्शन टैक्स 12 HSN कोड सेव किया मैंने। अभी क्या बोला वहाँ से हो गया, देख टेस्ट न्यू आ गया। सो इस तरह से मैं न्यू आइटम टेस्ट प्राइस कर डाल सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ, टैक्स डाल सकता हूँ। टैक्स में गलत तरह के देखता हूँ क्या होता है, सेव करने देता है टैक्स मस्ट बी नंबर। ठीक है, तो ये वैलिडेशन हमने डाल चुके हैं। सो 18 HSN SSC कोड डालते हैं, SSC यहाँ पे भी वैलिडेशन करेंगे, SSC का वैलिडेशन रखना पड़ेगा। सो इस तरह से 2 आइटम आ गए, और आइटम्स को हम थोड़ा अलग अलग लाइन्स में दिखा देंगे, उसको टेबल फॉर्मेट में डालेंगे। सो बेसिकली इस प्रकार से हम इसमें आइटम्स ऐड कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, जो आइटम्स है हम कहाँ पे दिखा रहे हैं फॉर्म में, यहाँ पे आइटम नेम। सो यहाँ पे BR करके डाल देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो इसको मैंने सेव कर लिया। अब इस प्रकार से नए लाइन में आएगी। अब सेम आइटम अगर मैं टेस्ट आइटम डाल दिया, ठीक है, टेस्ट आइटम यहाँ पे है, अब मैं सेम आइटम डालने की कोशिश करूँगा टेस्ट आइटम, तो ये सेम आइटम रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने उसके लिए आईडी यूज़ किया, उसकी वजह से क्या होगा, रिपीट नहीं होगा कोई आइटम। तो ये भी ठीक है ना। सो यही है फिर, बाकी देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा स्टाइल वगैरह करना पड़ेगा, आइटम्स को बायो डिटेल्स हमने डाल दिया। सो इसके एड्रेसेस सिलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर नीचे नोट्स वगैरह वो सब चीज़ें आएगी, फिर एक टोटल कैलकुलेशन वगैरह वो सब चीज़ें हैं।